दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श। ये समय था 1947 का, जब भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना के सत्ता के लालच ने और अंग्रेज़ों के फूट डालो राज करो की नीति ने भारत की दोनों भुजाओं को काट दिया। आपको आश्चर्य होगा दोस्तों ये जानकर कि भारत को बांटने के लिए एक ऐसे इंसान को बुलाया गया था जिसने कभी भारत में कदम नहीं रखा था। आपने रेडक्लिफ का नाम किताबों में पढ़ा या फिर सुना जरूर होगा। जिसने कभी भारत को देखा नहीं था, उसको ये भी नहीं पता था कि भारत में कितने लोग रहते हैं। ऐसे इंसान के हाथ में पेन पकड़ा दिया गया और भारत का मानचित्र की लीजिए या बांट दीजिए, भारत को अलग कर दीजिए। दोस्तों भारत को ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से काटा गया और उस दोनों बगल के एरिया का नाम पाकिस्तान दे दिया गया। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान आगे चलकर बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों जो ईस्ट पाकिस्तान था या फिर आज का बांग्लादेश, उसके नॉर्थ ईस्ट और साथ ही साथ उसके वेस्ट साइड में भारत था। नॉर्थ ईस्ट वही जिसको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों भारत को और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक साथ कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर दिया गया, जिसको आज हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी सिटी से होकर गुजरता है। दोस्तों अगर इसकी एवरेज चौड़ाई देखें तो हमको पता चलेगा कि 22 किलोमीटर्स ही इसकी चौड़ाई है और एक जगह पर जाकर तो ये सिर्फ 17 किलोमीटर ही चौड़ा रह जाता है। लेकिन वो समय था 1975 का, जब सिक्किम में रेफरेंडम जारी किया जाता है और उसके बाद सिक्किम भारत का पार्ट हो जाता है। इससे भारत को ये फ़ायदा मिलता है कि कॉरिडोर के नॉर्थ साइड में भी हमको ढेर सारा जगह मिल जाता है। सिक्किम के भारत से मिलने से कई फ़ायदे हुए। पहला फ़ायदा ये हुआ दोस्तों, चुम्बी वैली हमारे कंट्रोल में आ गया। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि चाइना पर डायरेक्टली अब हम नज़र रख सकते थे। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इंडिया के लिए। पहला फ़ायदा है ट्रेड एंड कॉमर्स का। हमको पता है दोस्तों कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को और साथ ही साथ भारत के और हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ही रास्ता होता है ट्रेड करने के लिए। इसके साथ साथ जो सिलीगुड़ी का एरिया है दोस्तों, ये टिम्बर और इसके साथ दार्जिलिंग की चाय के लिए कुछ ज़्यादा ही फेमस है। दूसरा इम्पोर्टेंस है इस एरिया की सेंसिटिविटी, कि इसके वेस्ट और साउथ पार्ट में बांग्लादेश है, उत्तर में चाइना और सिक्किम और भूटान के बीच में चुम्बी वैली। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के 130 किलोमीटर दूर ही चाइना की मिलिट्री एडवांसमेंट दिखाई देती है। चाइना लगातार उस एरिया में रोड बनवा रहा है और हर बार कोशिश करता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडिया के और पार्ट से अलग कर दे। चाइना को सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इम्पोर्टेंस पता है। अब दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आखिरकार चाइना कैसे कब्जा कर सकता है। तो आपको बता दें 1962 में इंडो चाइना वार में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जैसा लग रहा था कि चाइना हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कब्जा कर लेगा। दोस्तों तीसरे वजह की बात की जाए क्यों हमारे लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसका जवाब होगा ये। इस एरिया को सिक्योर कर हमें इलीगल इमिग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इसके साथ ही साथ इलीगल ड्रग्स सप्लाई को भी हम रोक सकते हैं। दोस्तों भारत के कुछ राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब का बॉर्डर म्यांमार से मिलता है और म्यांमार से बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स सप्लाई होता है भारत में। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि इस पतले से एरिया को हम ज़्यादा सुरक्षित कर इलीगल इमिग्रेंट्स और साथ ही साथ ड्रग्स को और भारत के हिस्सों में जाने से रोक सकते हैं। दोस्तों चौथा इंपॉर्टेंस का ये है कि इस जगह से हम चाइना के ऊपर नज़र रख सकते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी कि सैटेलाइट इमेजेस देखने के बाद ये पता चलता है कि चाइना बहुत तेज़ी से अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ सिक्किम के अगल बगल के एरियाज़ में अपने मिलिट्री कैंप और विमानों को तैनात कर रहा है। चाइना के ऊपर नज़र बनाए रखने के लिए भारत ने भी 2 एयर बेसेस बनाए हैं। पहले का नाम है बागडोगरा और दूसरे का नाम है हसीमार। दोस्तों हमने देखा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हिस्ट्री क्या है, कितना ज़्यादा हमारे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत को इस एरिया का इम्पोर्टेंस पता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भी एक अल्टरनेटिव, यानी कि उसके अलावा भी एक ऐसा रूट बनाया जाए जो इंडिया के और पार्ट को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ईजिली कनेक्ट कर सके। अगर कभी ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चाइना कब्जा करता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हमसे अलग करने की कोशिश करे, तो उस समय पे हम समुद्री मार्ग से आसानी से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहुंच सकें। इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने कोलकाता को सितवे पोर्ट से कनेक्ट करने की कोशिश की है और फिर सितवे पोर्ट से मिजोरम तक का एक रास्ता बनाया जाएगा जहां पर आसानी से हमारी आर्मी पहुंच सके। दोस्तों कई सालों से चाइना कोशिश करता आया है
कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत से अलग कर दिया जाए, लेकिन आज तक उसकी हर एक कोशिश विफल साबित हुई है। दोस्तों, हम चाइना से तो इन मामलों में लड़ सकते हैं, लेकिन उनका क्या जो भारत में जन्म लेकर भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की बात करते हैं। हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी। और दूसरा क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सिक्योर कर इलीगल ड्रग्स को तो हम भारत के और पार्ट्स में आने से रोक सकते हैं, लेकिन तालिबान से जो करोड़ों की हेरोइन गुजरात तक पहुंचाई जा रही है और गुजरात से पूरे भारत में फैल रहा है, वो कब रुकेगा, ये भी सोचने की बात है। इसका जवाब हमारी सरकार को देना चाहिए और हमारी मीडिया को भी इस बात को उठाना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।